सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेंगे, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेंगे। हर बंदा मोमिन का ये नारा और ये शेर उसकी ज़ुबान पे होना चाहिए कि हमने कुरान को जो है वो घर घर तक पहुँचाना है और हर एक बंदा मोमिन तक जितनी हमारी इस्तिताअत है, चाहे एक आयत ही हुजूर ने जैसा कि इरशाद फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो तुम लोगों तक पहुंचा दो। ये ज़रूरी नहीं है कि सैयद साहब इमाम कुरान की आयत पढ़ के जो उसका तर्जमा, जो उसका मफहूम मैं आपके सामने बयान करूं और जो बातें आपको समझ आ जाएं और आप भी कुरान पढ़ना जानते हों, तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दो बंदे हों, चार बंदे हों जिनको ये बात पता नहीं हो, ये दीन की बात आप उनको बता दें। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुक्म है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो, एक ही बात तुम्हें पता हो दीन की, लेकिन हो सही तो वो बात तुम अपने भाई तक पहुंचा दो। आज मैंने जैसा कि अर्ज किया, आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो है हज, और अगला जो दरसे कुरान है उसमें भी जो है वो हज ही रहेगा, क्योंकि हज का जो चैप्टर है वो काफी लंबा है। हमारे बयान का जो सिलसिला रहता है वो 30 मिनट रहता है, तो 30 मिनट में जो है ये चैप्टर पूरा नहीं होगा। सीधी आसान जुबान के अंदर समझें, हज कहते किसको हैं। हज इस्तिलाह में सवाब की नीयत से एक मुसलमान अल्लाह के घर काबतुल्लाह के अंदर 8वीं ज़िलहिज्जा से लेके 12वीं 13वीं ज़िलहिज्जा तक अल्लाह के घर काबतुल्लाह की ज़ियारत को जाए और मनासिके हज जो हैं उसके इर्द गिर्द जो दूसरी चीजें हैं, चाहे वो कुर्बानी है, चाहे वो सही है, चाहे वो तवाफ है, चाहे वो शैतान को कंकरियां मारना है, ये सारे मनासिक मिला के इस तलाह में इस चीज का नाम है हज। और ये जो बकरीद वाला जो अपना महीना होता है ज़िलहज्जा, उसकी 8वीं ज़िलहज्जा से ये स्टार्ट होता है। इसके पस मंजर में मैं थोड़ा जाऊं, आसान लफ्जों में आपको बताऊं। हज 3 तरीके का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं हज इफराद, जिसके हज करने वाले को बोलते हैं मुफरिद। एक होता है हज तमत्तु, जिसका माना होता है फायदा उठाना। एक होता है हज क़िरान। अब इन तीनों की जो है वो शॉर्टकट में आसान लफ्जों में मैं आपके सामने तारीफ करूं। हज इफराद तो हज के दिनों में सिर्फ आप हज की नियत करें, यानी साथ में उम्रा की नियत ना करें, सिर्फ हज हो तो उसको बोलते हैं हज इफराद, और उसके करने वाले को बोलते हैं मुफरिद। यानी सिर्फ आपने एहराम बांधा और हज की नियत की, उसके साथ उम्रा की नियत नहीं है, तो यह हो गया हज इफराद। अलिफ फा रा और दाल, और उसके करने वाले को बोलते हैं मुफरिद, मीम फा रा और दाल। ये हो गया हज इफराद। दूसरा होता है हज तमत्तु। आप जो है जैसे ही ज़िलहज्जा स्टार्ट हुआ, आप एहराम बांध के उम्रा की नियत से और हज की नियत से गए। अब शुरू वाले जो दिन हैं, जब तक हज के अय्याम स्टार्ट नहीं होते हैं, 8वीं ज़िलहज्जा से पहले आपने उम्रा कर लिया। आपने उम्रा किया, उम्रा करने के बाद आपने हलक करवाया या कसर करवा लिया, बाल छोटे करवा लिए। उसके बाद आपने एहराम खोल दिया।
अब जब फिर वापस हज के दिन स्टार्ट हुए तो उन दिनों में आपने वापस एहराम बांधा, फिर हज के अरकान अदा किए। इसको बोलते हैं हज तमत्तो। यानी आपने जो है वो एक ही वक्त के अंदर, उन अय्याम के अंदर आपने एहराम 2 मरतबा खोला, बांधा, लेकिन आपने उम्रा भी किया, आपने हज भी किया। इसको बोलते हैं तमत्तो, यानी फायदा उठाना। आपने उसमें ज्यादा सवाब इकट्ठा किया। तीसरा जो है वो हज क़िरान। इसमें यह है कि आप जब एहराम बांधें तो हज के साथ साथ उम्रा की भी नीयत कर लें। अब आपने उम्रा कर लिया, अब आपको एहराम खोलना नहीं है। अब आप एहराम बांधे रखेंगे हज के अय्याम में 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक। अब कुर्बानी करने के बाद फिर हलक करवा के फिर एहराम खोलेंगे तो ये उम्रा और हज आपका एक ही एहराम के अंदर हो गया। इसको बोलते हैं हज क़िरान। ये 3 तरीके के हज हुए। हम उंगलियों पे इन चीजों को गिन सकते हैं और बहुत सारे हजरात हज करने के लिए जा रहे होंगे। अगर किसी को और तफसील चाहिए, हज का तरीका पता करना हो, हज के ताल्लुक से कुछ डिटेल चाहिए, किस तरीके से उसके अरकान, क्योंकि आधे घंटे में तो सारी चीजें आपको पता है, यहां पे डिटेल से नहीं हो पाएंगी। अगर किसी को और प्रैक्टिकल चीजें सीखनी हो तो आप जो है वो अपना जो बार पोस्टर जो सोसाइटी का लगा हुआ उस पर नंबर दिए हुए हैं, और जो यहाँ पे जिम्मेदारान हजरात हैं, रियाज भाई हैं और दीगर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले दर्स में, ये दर्स के बाद इंशाअल्लाह अगर आप लोग जो हज पे जाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होगी तो उनके लिए अपने आधा घंटा 1 घंटा अलग से प्रैक्टिकल रख लेंगे, जिनमें सारी चीजें उनको एक एक करके बता देंगे प्रैक्टिकल, ताकि जाएं तो उनके लिए दुश्वारी ना हो। ये जो है वो एक सेगमेंट अपने उनके लिए रख सकते हैं इंशाअल्लाह अजीज। अब एक चीज और देखें, अब ये सवाल हो कि हज फर्ज कब हुआ। आम हम लोग एक चीज जानते हैं कि इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। पहले भी मैंने जिक्र किया, इस्लाम के अरकान है 5: कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। अरकान का मतलब होता है रुकन, यानी सुतून, जिसके ऊपर आपके इस्लाम की या ईमान की बुनियाद खड़ी हुई है। आपके इस्लाम का, ईमान का जो ढांचा है उन 5 पिल्लरों के ऊपर खड़ा हुआ है। हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे: कलमा तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। हज आया सबसे लास्ट में, अरकान में सबसे लास्ट में है। कलमा आपने पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए। अब आप आकिल हैं, मुसलमान हैं, बालिग हैं, आप पे 5 वक्ता नमाज फर्ज है। एक रुकन हो गया कलमा, जिसको जुबान से भी कहना है और दिल में भी उस चीज का यकीन होना जरूरी है। सूरह बकरा शुरू में पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ईमान किस चीज का नाम है? आप ईमान रखते हो गैब पर। अल्लाह को हमने तो नहीं देखा, जन्नत को भी हमने नहीं देखा, हमने तो हुजूर को भी नहीं देखा। कुछ खुशनसीब लोग हैं जो हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ते हैं तो उनको हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाती है। हुजूर को भी हमने नहीं देखा। जन्नत, दोज़ख, कब्र के जो मामलात हैं, हशर के जो मामलात होंगे, ये सारे मामलात हमारे हम तक जो पहुंचे, कुरान और हदीस से पहुंचे हैं, इनको हमने सुना है, लेकिन हम लोग इस पे ऊपर ईमान रखते हैं। ये ईमान बिल गैब है, यानी बगैर देखे किसी चीज को मान लेना, इसको बोलते हैं ईमान बिल गैब। हमने देखा नहीं है लेकिन फिर भी हम रब को एक मानते हैं, यह है ईमान। तो आप जब कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये जब हम गवाही देते हैं तो सिर्फ जुबान से गवाही नहीं होनी चाहिए, दिल के अंदर उस चीज का यकीन होना लाजमी है। पहला रुकन कलमा तौहीद। दूसरा रुकन आया, अब आप मुसलमान आकिल बालिग हैं, अब आपके ऊपर 5 वक्ता नमाज है, वो कंपलसरी है, वो पढ़नी है। 2 रुकन हो गए। तीसरे हैं रमजान के रोजे, जो साल में 1 मरतबा आपको रखने ही रखने। मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर आप सफर पे हैं, यानी शरई सफर,
या फिर आप इतने बीमार हैं कि रोजा रखेंगे तो आपके हलाक होने का, ज्यादा बीमार हो जाने का खदशा है, तो आपको इजाजत दी गई आप दूसरे दिनों में उन रोजों की कज़ा कर लें, उस वक्त छोड़ सकते हैं। तो साल में एक मरतबा रमजान के रोजे 3 रुकन हो गए। अब चौथे नंबर पे आई ज़कात। वो आपके माल के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके पास माल है। मिसाल के तौर पे अभी शव्वाल चल रहा है, आप कर्जा वगैरह सारा कुछ निकाल के, मिसाल के तौर पे, वैसे मिसाल दे रहा हूं मैं, लाख रुपए आपके पास हैं, आपकी सेविंग, बीच में आपके पास 50,000 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 30 रह गए, लेकिन अगला साल जब आपके ऊपर वापस शव्वाल के ये दिन आए, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो अब आपके ऊपर 40वां हिस्सा यानी 100 रुपए में से 2.5 रुपए अल्लाह की राह में ज़कात देना फर्ज है। ये हो गया चौथा रुकन। वो आपके पास सोना हो, चांदी हो, आपके पास तिजारत के लिए रखा हुआ प्लॉट हो, या फिर आपके पास कैश पेमेंट हो, वो सारी उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। 4 रुकन हो गए। 5वां रुकन आया हज। ये हज जो है, इसके अंदर इख्तलाफ है कि ये फर्ज कब हुआ। बाज मुफस्सिरीन और फुकहा ने कहा ये 6ठी हिजरी में फर्ज हुआ, बाज ने कहा 8वीं में, लेकिन राजे कौल यह है कि हज की जो फर्जियत हुई वो हुई सन 9 हिजरी में। यानी हुजूर जब मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ ले आए तो 9 हिजरी के अंदर यह हज अल्लाह की तरफ से मुसलमानों पे फर्ज हुआ। अब हज की फजीलत क्या है वो आप सुने। सही बुखारी की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने हज किया और उसमें उसने कोई गाली गलोच नहीं की, झूठ नहीं बोला और अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, तो हज करने के बाद वो ऐसे ही गुनाहों से साफ हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। ये हज करने की फजीलत है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक अरकान खमसा में से 5 रुकनों में से एक रुकन है, एक आपके ईमान के हिस्से का पिल्लर है। और इरशाद फरमाया, एक उम्रा करें आप और जब दूसरा उम्रा करते हैं तो ये दोनों उम्रे आपके, उनके बीच में जो गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला इन 2 उम्रों के सदके से अल्लाह माफ फरमा देता है। तो उम्रों की भी जो है वो अपनी जगह पे जो है वो फजीलत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, का तुम अल्लाह के घर का हज करो। तो सहाबा में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करें? हुजूर खामोश रहे। फिर दूसरी मर्तबा जो है वो वही सवाल दोहराया गया, हुजूर क्या हर साल हज करें? हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, का अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता। इसीलिए जितना कहा जाए उतना सुनो और खामोशी के साथ उस पर अमल करो। अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता, और तुम लोग उसकी इस्तिताअत नहीं रखते। हम में से तो कितनों पे हज फर्ज है वो ही नहीं कर रहे हैं। अगर हर साल हज फर्ज कर दिया जाता तो लोग नहीं करते। ये बात भी जहन में रखें कि बंदे पे जिंदगी में अगर कोई मालिक निसाब हो। अच्छा, अब एक चीज और सुन लें, हज किसके ऊपर फर्ज है, उसकी 5 शर्तें आप देखें। पहली बात, मुसलमान होना लाजमी है, काफिर पे हज नहीं है, मुसलमान उसके लिए होना जरूरी है। मुसलमान है तो हज फर्ज है, पहली चीज। दूसरी चीज, आजाद है, गुलाम और बांदी के ऊपर हज नहीं है। तीसरी चीज, आकिल है, पागल के ऊपर हज नहीं है। चौथी चीज, बालिग है, बच्चे के ऊपर हज फर्ज नहीं है, अगरचे वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक हो। जब वो बालिग हो जाएगा तब उसके ऊपर हज है। हां, अगर वो छोटा बच्चा हज कर लेगा तो उसकी नफली हज होगी, फर्ज हज नहीं होगा। और फिर जो है उसके बाद 5वीं शर्त उसके लिए है कि बंदे के पास इस्तिताअत हो, ताकत हो, बदनी ताकत भी हो और माली ताकत भी हो, अल्लाह के घर जाके वापस आ सके, बदन भी उसका सही सलामत हो और उसके पास अमाउंट भी हो कि वो रस्ते में खर्च कर सके। ये 5 शर्तें जिस बंदे के अंदर पाली गई, इसमें से एक भी शर्त अगर नहीं पाई गई तो उस पर हज फर्ज नहीं है। मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, आजाद होना और इस्तिताअत रखना, पैसों की भी और बदनी भी, ये चीज हो गई।
अब एक और चीज, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सने 10 हिजरी के अंदर हज किया, जिसे हम हज्जतुल विदा कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज हम लोग इतने बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मार्च को हमने दरस कुरान स्टार्ट किया। मैं आप हजरात के जज्बे को सलाम करता हूं। अच्छी खासी तादाद में हम लोग हर दर्स में होते हैं उमूमन, क्योंकि आजकल जितना फॉरवर्ड जमाना है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग नहीं देते हैं टाइम। नमाज पढ़ी तो पढ़ी, नहीं तो फट से चले जाते हैं। आप लोग बैठते हैं, इसका मतलब यह है कि दीन सीखने का जज्बा आप हजरात के अंदर है। अब लेकिन बंदे को जो दीन का काम कर रहा है या जो दीन से रिलेटेड चीजों में लगा हुआ है, उसे मायूस कभी नहीं होना चाहिए। हुजूर ने इस्लाम का जब ऐलान किया, इस्लाम के अंदर लोगों को दाखिल होने के लिए जब कहा, आप जानते हैं मक्की जिंदगी हुजूर कितने साल रहे हैं? आपने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया और 53 साल की उम्र तक आप मक्के ही में रहे, यानी 13 साल आपने मक्के में जिंदगी गुजारी। और मक्के से आप जब हिजरत करके मदीने आ गए और सन 2 हिजरी के अंदर जब आप जंगे बद्र में जाते हैं, तो सबको हमें पता है कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। हमने 17 रमजान को उस दिन जो है इस पे पूरा एक दर्स कुरान किया। 313 थी, यानी आप अंदाजा लगा रहे हैं 15 सालों के जो वक्त था उसके अंदर कितने लोग ईमान लाए? 313 मर्द हैं, आप इतनी औरतें मान लो जो घर में होंगी, ऐसे थोड़ी और ज्यादा, ऑलमोस्ट 700 800, यानी 15 साल के अंदर 700 800 लोग ईमान लेके आए हैं। और यही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 10 हिजरी को हज करने के लिए जाते हैं, जिसे हज्जतुल वदा कहते हैं, हुजूर का आखिरी, हुजूर ने अपनी जिंदगी में एक ही हज किया सन 10 हिजरी के अंदर। हज 2 आए, वो एक हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा में जो है वो हज के लिए भेजा और लास्ट साल फिर खुद आप तशरीफ ले गए। अब उसके अंदर जब रिवायतों में हम पढ़ते हैं 2 हिजरी के अंदर कितने लोग हैं? 313। और जब आपने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया है, रिवायतों में मिलता है 1,24,000 या 1,40,000 सहाबा किराम का मजमा है। और आपने उस वक्त वहां लोगों को खड़े होकर सारे फर्क खत्म कर दिए। तारीख में जो सबसे पावरफुल और मौसर तरीन जो खुतबे, जो स्पीच गिनी जाती हैं, उनमें हुजूर की स्पीच टॉप नंबर पे है, जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पे दी। वैसे तो हुजूर के सारे ही खुतबे ऐसे थे कि आप जिसको भी देखेंगे बंदे के पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन जो हज्जतुल विदा के मौके पे हुजूर ने जो खुतबा दिया और वहां पे काले गोरे का फर्क खत्म कर दिया। खड़े होकर आपने कहा, लोगों एक बात सुनो, तुम में से किसी भी गोरे को किसी काले पे कोई फजीलत नहीं है, किसी भी अरबी को किसी अजमी पे कोई फजीलत नहीं है। और मुसलमान का एक दूसरे मुसलमान के ऊपर खून को हराम कर दिया, का तुम किसी भी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकते। सारी चीजें का अपनी औरतों पे जुल्म ना करो। वो लंबा खुतबा इंशाल्लाह हम किसी दिन इस दर्स में शामिल करेंगे उसको, और बड़ी जो है वो दिलचस्प बातें उसके अंदर हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, उसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रम ताजीम वाला वही है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा, अल्लाह का कुर्ब उतना ज्यादा पाएगा। वो ना जात के बल पे, ना गोरे रंग होने के बल पे, ना मालदार होने के बल पे, किसी भी बलबूते के ऊपर फजीलत नहीं है। फजीलत का मायार क्या रखा? तकवा, अल्लाह से डरना। जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा उतना अल्लाह ताला के नजदीक वो मुकर्रम होगा, अल्लाह का कुर्ब पाएगा। आपने देखा सन 2 हिजरी में 313 और 10 हिजरी के अंदर 1,40,000 ये वो लोग हैं जो वहां पे मौजूद हैं। और फिर हुजूर ने कहा, जो तुम में से यहां पे है वो जो मेरी बातें सुने, जो नहीं आ सके हैं उन तक मेरी बातें पहुंचा दे। इसका मतलब है और भी लोग थे जो हज में नहीं पहुंच सके। तो इसीलिए बंदे को किसी भी चीज से मायूस नहीं होना चाहिए, सिलसिले को कंटिन्यू करना चाहिए। लोग जो है वो धीरे धीरे जो है जुड़ते चले जाते हैं और लोगों का काफिला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये हज के ताल्लुक से कुछ जरूरी चीजें थी जो मैंने आप हजरात के सामने रखी।
इन चीजों के ऊपर और बाकी जो बची हुई चीजें वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम लोग शामिल करेंगे। अब यहां से जो मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी उसका हम तर्जमा सुन लेते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 196, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाहि फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी, और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह की रिजा के लिए। क्या पता चला, हज करो चाहे उम्रा करो, करो अल्लाह की रिजा के लिए, लोगों के दिखावे के लिए ना करो। ये नियत ना हो मैं हज करके आऊं, लोग मुझे हाजी कहें, या लोग मेरे उम्रे गिनते फिरें कि मैंने इतने उम्रे कर लिए। नहीं, हो किस लिए? अल्लाह की रिजा के लिए। का अल्लाह की रिजा के लिए करो। और फिर अगर इरशाद फरमाया, फिर अगर तुम घिर जाओ, फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी। पहले ये होता था कि लोग पैदल हज करने के लिए जाते थे, तो कुछ ऐसे लोग होते थे जो हाजियों को घेर लिया, हज के अय्याम में वहां तक नहीं पहुंच सके, तो अल्लाह ने उनका जिक्र किया कि अगर तुम घेर लिए जाओ और हज के दिनों में ना पहुंच पाओ, तो जो अपने कुर्बानी का जानवर है किसी के साथ भेज दो। अब कुर्बानी का जानवर किसी के साथ भेज दो। वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महल्ला, और अपने सर को यहां तक उस वक्त तक मत मुंडवाओ जब तक तुम्हें उस चीज का अंदाजा ना लग जाए कि लोग जो है वो हज करके फारिग हो गए, उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया है, एहराम उतार दिया, तो अब तुम भी अपना सर मुंडवा लो या कसर कर लो। अगर किसी वजह से तुम लोग रास्ते में रोक दिए गए और हज के अय्याम में नहीं पहुंच पाए। और फिर आगे इरशाद फरमाया, फमन काना मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिर रअसिही फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्ज फमस्तैसर मिनल हदी फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरतुन कामिला। फिर आगे इरशाद फरमाया, पस जो शख्स तुम में से बीमार हो, उसे कुछ तकलीफ हो सर में, तो वो सर मुंडा ले। यानी कोई ऐसा है कि बीमार हो गया और उसे तकलीफ हो सर के अंदर, तो वो सर मुंडवा सकता है। तो वो फिर उसके बदले में क्या करे? सर मुंडा ले। फफिदियतुम मिन सियामिन, तो क्या करे? फिदिया दे दे, या फिर रोजों से या खैरात से। या तो यह है कि रोजे रखे, या फिर जो है वो खैरात कर दे। औ नुसुकिन, या कुर्बानी से। फ़इज़ा अमिनतुम, और जब तुम अमन में आ जाओ, यानी अगर तुम्हें किसी ने घेर लिया हो और उसके बाद तुम उससे निकल के अमन में आ जाओ, फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्जी फमस्तैसर मिनल हदी, और हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, जो फायदा उठाना चाहे उम्रा का हज के साथ, तो जो उसे मैसर हो कुर्बानी दे। अच्छा, एक चीज और छोटी सी रह गई थी, वो ये कि हज इफराद का जो मैंने बताया था कि बंदा सिर्फ हज की नियत करे, उसके साथ उम्रा ना करे, तो उसके लिए कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी जो साथ में उम्रा की नियत करे, साथ में उम्रा करे, चाहे वह हज क़िरान हो या हज तमत्तो, उसमें बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जो सिर्फ हज इफराद करे, तो उसमें उलमा ने लिखा है कि फिर उसको जो है वो कुर्बानी जो है वो नहीं देनी पड़ी। यहां पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्ज फमस्तैसर मिनल हदी, पस जो मक्का पहुंच जाए हज से पहले, यानी हज के पहले अय्याम में पहुंच जाए, 8 ज़िलहज्जा से पहले 1 ज़िलहज्जा को पहुंच गया, या फिर जो है ज़ीक़ादा में पहुंच गया, और हज के साथ जो है वो उम्रा भी करे, उसे मैसर हो, तो वो कुर्बानी दे, कुर्बानी करे। फमन लम यजिद, अब ये हालत हो कि कुर्बानी के जानवर के आपके पास पैसे ना हो कि कुर्बानी कहां से दें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन लम यजिद, पस जिसे कुर्बानी की ताकत ना हो, वो क्या करे? फसियामुन सलासति अय्यामिन फिल हज, वो क्या करे? हज के दिनों में 3 रोजे रखे, हज के जो दिन चल रहे हो उनमें 3 रोजे रखे। वह सबअतिन इज़ा रजातुम, और 7 रोजे जब पलट के आ जाए तब रखे। ये तादाद हो गई 10, यानी 10 रोजे रखने। सबअतिन इज़ा रजातुन तिलका अशरतुन कामिलतुन, 3 हज के दिनों में रखे, और जब पलट के वापस घर आ जाए तो 7 रखे। ये कुल मिला के कितनी तादाद हो गई? ये हो गए 10। तो 10 रोजे उस बंदे ने रखने जिसके अंदर कुर्बानी करने की ताकत ना हो। शरीयत ने कितनी आसानियां रखी हमारे लिए, अगर हम अमल करना चाहें तो। फिर आगे इरशाद फरमाया, ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम
वत्तकुल्लाह वअलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फिर इरशाद फरमाया ये रियायत है उसके लिए जिसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब ना हो। यानी ये जो रियायत दी गई है उसके लिए दी गई है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के करीब ना हो। और फिर आगे इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह वअलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और डरा करो अल्लाह से और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ये चीज जान लो, अल्लाह से डरा करो, उसने जो चीजों का हुक्म दिया उसमें नाफरमानी ना करो, डरते रहा करो और उसके हुक्मों को पूरा किया करो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। फिर आगे इरशाद फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमातुन फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरि यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फइन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तकून या उलिल अलबाब। का हज के चंद महीने हैं जो मालूम है। अभी तो एक चल रहा है शव्वाल, ये हज का महीना है। अगला महीना ज़ीक़ादा, वो भी हज का महीना है। जिल हज्जा के 10 दिन वो भी हज के हैं। तो ये कुल मिला के ये जो 3 महीने बैक टू बैक हैं ये हज के हैं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया पस जो नियत कर ले इनमें हज की तो उसे जायज नहीं बेहयाई की बात। यहां अल्लाह बंदे को नसीहत फरमा रहा है कि जिसने इन महीनों में हज की नियत कर ली उसे जायज नहीं है कि वो कोई बेहयाई की बात करे। उसे जायज नहीं बेहयाई की बात और ना नाफरमानी और ना झगड़ा। ना अल्लाह की नाफरमानी करे, ना किसी के साथ झगड़ा करे, ना कोई बेहयाई की बात करे। सिर्फ खालिस अल्लाह की तरफ तवज्जो रखते हुए ईमानदारी के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के घर का हज करे और बाकी जो मनासिक के हज हैं उसको पूरा करे। फिर आगे इरशाद फरमाया वला जिदाल फिल हज, और हज के दिनों में यानी ना झगड़ा करे, ना नाफरमानी करे और ना बेहयाई करे। वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो तुम नेक काम करो अल्लाह ताला उसे जानता है। जो तुम नेक काम करते हो अल्लाह उसे जानता है, चाहे अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, चाहे छुप के करो चाहे सबके सामने करो। तुम्हारे दिलों की जो नीयत है, तुम्हारे जहन की स्क्रीन पे जो तुम्हारे ख्याल चल रहे हैं वो सब अल्लाह जानता है। किसी की मदद कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, नीयत क्या है, अल्लाह जानता है। कोई नमाज पढ़ रहे हो या रोजा रख रहे हो, किसी को सदका व खैरात दे रहे हो, हज कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हारी नीयत को जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह ताला उन सारी चीजों से बाखबर है। इसीलिए हम नीयत करें कि आज के बाद जो भी काम करेंगे खालिस अल्लाह की रिजा के लिए करेंगे, लोगों के दिखावे के लिए नहीं। जो भी काम करेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे। वो तो हमारे दिलों के हाल भी जानता है, या जहन की स्क्रीन पे अंदर जो ख्यालात चल रहे होते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मुझे मुकर्रिर कहें, लोग मुझे इमाम कहें, लोग मुझे फुला फुला कहें, लोग मुझे ये कहें। अगर ये नियत हो तो रब तो सब जानता है, अगरचे लोग ना जाने लेकिन रब तो सब जानता है। फिर आगे इरशाद फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा, और इरशाद फरमाया सफर का तोशा तैयार करो और सबसे बेहतर तोशा तो परहेजगारी है, और डरते रहो मुझसे ए अक्लमंदों। बार बार नसीहत की, अल्लाह से डरते रहो। वक्त हमारा आज का जो है वो मुकम्मल हो चुका है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बाकी की गुफ्तगू जो है ये हम लोग फिर अगले दर्स में पूरी करेंगे। और यहां पे इरशाद फरमाया सफर का तोशा साथ में रखो। ये रिवायतों के अंदर आता है कि कुछ लोग ऐसे होते थे, अरब के अक्सर लोग, खुसूसन अहले यमन का यह मामला होता था कि वो लोग इस चीज को ऐब समझते थे कि जब हज पे निकलते थे तो वो कहते थे भाई अल्लाह की जात पे भरोसा है, हम लोग खाना वगैरह क्यों साथ लें, वैसे ही निकल पड़ते थे। और फिर रस्ते में क्या करते थे, उससे मांग लिया, उससे मांग लिया और मांग मांग के खाते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा, का जो तोशा है खाने की चीज है अपने साथ रख लो, ना लोगों पे बोझ बनो, लोगों पे बोझ ना बनो, अपना सामान खुद रख लो। कम से कम किसी और से मांग के नहीं, खुद का तो काम चला लोगे, किसी और की मदद नहीं करोगे, कम से कम किसी पे बोझ तो नहीं बनोगे। तो कहा वो तोशा अपने साथ रख लो। और फिर कहा कि बेहतरीन जो तोशा है, बेहतरीन जो तोशा वो क्या है, वो तकवा है, वो अल्लाह से डरना है। अगर अल्लाह से डरोगे तो वो फिर तुम्हें वहां से रिज्क देगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह पे भरोसा करो। फिर कहा वत्तकून या उलिल अलबाब,
और कहा कि डरते रहो मुझसे ए अक्लमंदों। अक्लमंदों से कहा गया कि अल्लाह से डरते रहो, यह चीज लाजमी है। अक्लमंदों को कहा गया, अक्लमंदों को यह कहा गया अल्लाह की जो चीजें हैं उनमें गौर फिक्र करो। कभी कहा अल्लाह की जो आयतें हैं उनमें तदब्बुर करो, उनमें गौर फिक्र करो। पागलों से तो कोई कलाम ही नहीं है। अब मैं और आप सोचें कि हम लोग कौन से जुमरे में आते हैं। अगर अक्लमंदों के जुमरे में आते हैं तो फिर अल्लाह ने कलाम किया, ए अक्लमंदों अल्लाह से डरते रहो। कोई भी गलत काम करने से पहले यह ना सोचो लोग मुझे क्या कहेंगे, ना ये सोचो और कोई देखे ना देखे मेरा रब तो मुझे देख रहा है। और ये जब चीज बंदे के दिल में पैदा हो जाती है खौफ खुदा, तो वो चोरी करते टाइम भी उसका दिल धड़ धड़ कर रहा होगा, धड़क रहा होगा, यार और कोई देखे ना देखे मेरा रब तो मुझे देख रहा है। वो किसी गरीब पे जुल्म करते हुए डरेगा। का एक वो ताकतवर जात ऐसी भी है जिसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है, जो सबका रब है। वो तो जो है वो अहकमुल हाकिमीन है, हाकिमों का भी सरदार है। तो किसी पे जुल्म करते हुए बंदा डरेगा, किसी की जमीन दबाते हुए, किसी का हक खाते हुए, किसी को गाली गलौज करते हुए, किसी के साथ खयानत करते हुए, जब उसके दिल के अंदर खौफ खुदा बैठ जाएगा, तो खौफ खुदा हो उसके सीने के अंदर, गुनाह करते हुए डरेगा का और कोई देखे ना देखे मेरा रब तो उसका जो है हाल यह है, उसकी शान यह है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तुम्हारे रब की शान यह है कि ना उसे ऊंघ आती है ना उसे नींद आती है, वो इन सारी चीजों से पाक है। और जो कुछ तुम करते रहते हो उन सारी चीजों से बाखबर है। तो जो हुज्जाजे किराम हज पे जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, आप जो है वो राब्ता करें। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस, एक बात मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आज जिस एतबार से दौर चल रहा है, शायद पहले भी मैंने एक हदीस अर्ज की थी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली उल मुर्तजा से रिवायत है, अली एक वक्त ऐसा आएगा कि फितने काली रात की तरह रूनुमा होंगे। जिस तरह एकदम काली सियाह रात होती है, कुछ हाथ से हाथ नहीं दिखता, उस तरीके से फितने रूनुमा होंगे। सहाबा इकराम ने हजरत अली उल मुर्तजा ने अर्ज किया, हुजूर फिर उससे निकलने का रास्ता क्या होगा, उससे बचने का रास्ता क्या होगा? हुजूर ने बेसाख्ता का उन फितनों से निकलने का जो वाहिद रास्ता होगा वो होगा अल्लाह की किताब कुरान। उसके साथ मजबूती से जुड़े रहोगे तो फिर उन फितनों से बच जाओगे। हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं किसी के हुलिये से गलत फहमी में मुब्तला ना हो। नहीं हजरत ये भी दाढ़ी टोपी वाला है, ये भी नमाज पढ़ता है, नहीं, देखें उसको जांचना है अगर किसी एक चीज के ऊपर, तो वो है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल के ऊपर किसी को जांचें कि वो उसमें खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। तो इसीलिए किसी के हुलिये से, किसी की दाढ़ी से, किसी के गेटअप से धोखा ना खाएं। देखें उसके सीने के अंदर मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है या नहीं है। हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, एक बंदा आया आके कहने लगा, हुजूर आप इंसाफ करें, यानी सही सही तकसीम करें। हुजूर ने कहा, तेरा अल्लाह भला करे, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा? जिसको रब ने दुनिया में भेजा ही लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए, जहां औरतों को जो है वो दरगोर कर दिया, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता, माओं के साथ इतना जो है वहशियाना सुलूक होता, बहनों की कोई इज्जत नहीं थी। उस अरब के मुआशरे में आके लोगों को इंसाफ सिखाया, अदल सिखाया, अच्छे अखलाक सिखाए। मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करूंगा? हजरत उमर खड़े हो गए, कहा हुजूर आप कहें तो मैं इसकी गर्दन उतार दूं, का नहीं बैठ जाओ। अब वो बड़बड़ाता हुआ चला गया, कुछ बोल रहा था लेकिन बोला इसलिए नहीं कि हजरत उमर पास में खड़े थे, तलवार से अभी गर्दन उतार देंगे, चला गया। हुजूर ने कहा इससे भी ताज्जुब की बात बताऊं, इसकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे, इतना कुरान पढ़ेंगे कि हद कर देंगे, ऐसा कुरान पढ़ेंगे कि हद कर देंगे, लेकिन कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और कहा इतनी नमाजें पढ़ेंगे। और फिर हुजूर ने जो तारीखी बात इरशाद फरमाई वो फरमाई का ईमान उनके सीनों से ऐसे निकल चुका होगा जैसे कमान से तीर निकल चुका होता है। यानी किसी के कुरान पढ़ने पे, किसी के नमाजें पढ़ने पे नहीं। बताना क्या चाह रहे हैं हुजूर? सबसे ईमान का जो अहम हिस्सा है वो है अदब रसूल, अदब मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा।
अगर हुजूर के दरबार का ही कोई मुअद्दब नहीं है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला नहीं है, लाख सजदे घिसाए, लाख कुरान पढ़े, अल्लाह की बारगाह में कोई काबिल कबूल नहीं है। का इसकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे हद कर देंगे, नमाजें पढ़ेंगे हद कर देंगे, तुम्हें अपनी इबादतें उनके सामने कम लगेंगी, लेकिन कहा कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, सिर्फ कुरान पढ़ रहे होंगे और ईमान उनके सीनों से ऐसे निकल चुका होगा जैसे कमान से तीर निकल चुका होगा। इसीलिए खास ख्याल रखे, पुरफितन दौर है, तरीके से नए नए फितने उठते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मजबूती के साथ बंधे रहें जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले, जो हुजूर से इश्क करने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सारे लोग हैं, आपका मोहल्ला अक्सर हम लोग हैं, हम लोग एक ही सिलसिले से, वैसे हम सब लोग पीर भाई हैं, अक्सर जो आप लोग हैं जो ख्वाजा गुलाम अल्लाह बख्श साहब से अक्सर मुरीद हैं, मैं भी उन्हीं से मुरीद हूं, और हमारा लगभग ये सारा मोहल्ला है, अपने 3 गांव में सादात के सारे अक्सर जो है वो सिलसिला है तोसा शरीफ से जो है वो बैत हैं। तो जो है वो सबसे अहम जो चीज है आज के दौर में वो है मोहब्बत रसूल। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने तो हद कर दी, किसी ने पूछा 2 लफ्जों के अंदर बताओ ईमान किसको कहते हैं, आपने कहा ईमान का मामला यह है जो अदब मुस्तफा से शुरू होता है, मोहब्बत मुस्तफा पे खत्म हो जाता है। और फिर सारा जूस निकाल के उन्होंने एक गिलास में रख दिया, का ये लो इस एक शेर का वजीफा कर लो। का कौन सा शेर? का की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, लोहो कलम तेरे। हुजूर से मोहब्बत करें, वो पंजाबी में जैसे बोलते हैं अन्ने वाह मोहब्बत करें, यानी आंखें बंद करके मोहब्बत। हुजूर के बारे में अपने कानों के अंदर उंगलियां दबा लें, किसी की कोई बात सुननी नहीं है, और ऐसी मोहब्बत करनी। और ये ईमान की शर्त है, कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक हुजूर से, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, सारी दुनिया वालों से बढ़ के जब तक हुजूर से मोहब्बत नहीं करता तब तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर से सच्ची मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। और हुज्जाज किराम से गुजारिश है, इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो आप आए, हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज अगले दर्स के बाद अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम एक जो है सेगमेंट रख लेंगे आधे घंटे का, जिसमें आपको पूरी चीजें प्रैक्टिकल करके इंशाअल्लाह अज़ीज बताई जाएंगी। अल्लाह मुझे और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।